बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा यूनिट 2 मटेरियल्स, हीट। इंट्रोडक्शन, हीट, हॉट और कोल्ड, टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन. We feel hot in summer and cold in winter in the northern part of the country. In the hilly areas, it is cold throughout the year. In winter, we wear woolen clothes. They keep us warm. We love to sit in the sun in the afternoon. In summers, we wear light colored, losing fitting clothes, cotton clothes. We do not feel like going outside because it is hot. Even inside the house, we feel hot. How do we know whether it is hot or cold, or that an object is warm or cold? Let us try to find out the answer to this and many more questions. बच्चों, हमारा जो कंट्री का नॉर्थन पार्ट है वहाँ पर हम ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं. गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट और कॉटन के कपड़े पहनते हैं. लेकिन वहीं सर्दियों में हम वुलन के कपड़े पहनते हैं. लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि अभी ज़्यादा ठंड हो रही है या ज़्यादा गर्मी हो रही है? या हमें किसी ऑब्जेक्ट को छूने पर कैसे पता चलता है कि ये चीज़ ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी? चलिए इसी के बारे में आज हम पता लगाते हैं. Hot and cold. When we rub our palms against each other, they become warm. One of the methods to determine whether an object is hot or cold is by the sense of touch. But this is not a very relatable method. बच्चों, जब भी हम अपने पाम को रब करते हैं तो हम क्या फील करते हैं? जब भी हम रब करते हैं अपने पाम को तो हम फील करते हैं कि इसमें से एक एनर्जी निकल रही है, एक हीट निकल रही है. या ये जो मेथड है उससे हम टच करके हमारे जो सेंसेस होते हैं वो हमें फील करा देते हैं. लेकिन क्या बस यही एक तरीका है ये पता करने का कि हॉट और कोल्ड को हम कैसे फील कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है? चलिए जानते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस समथिंग दैट आर नॉट hot and some that are cold. Ice is cold whereas tea is hot. List some more objects used commonly in the table. Some objects are colder or hotter than others. Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. बच्चों, हीट वो एक ऐसा एनर्जी है जो हमें सेंसेशन देता है, बताता है हॉटनेस का या कोल्डनेस का. बच्चों, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है. इसमें हमें बताना है कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. क्लास में आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं एक्टिविटी 1 पर. टेक 3 ग्लासेस, लेबल देम एज 1, 2 and 3. फिल ग्लास 1 विद कोल्ड वाटर, ग्लास 3 विद हॉट वाटर एंड वार्म वाटर इन ग्लास 2. Dip a finger of one hand in glass 1 and that of the other in glass 3 as shown in the figure. Keep the glass containing warm water in the between the two glasses. After keeping the fingers in glass 1 and 3 for 2 to 3 minutes, put both the fingers into glass 2. बच्चों, आप 3 ग्लासेस लीजिए. एक ग्लास में गर्म पानी, एक ग्लास में थोड़ा ठंडा पानी और एक ग्लास में बहुत ठंडा पानी, यानी एक में वार्म और एक में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल दीजिए. आप बारी बारी से उन पानी में अपनी उंगली को यानी अपने फिंगर को आप डिप करिए और फील कीजिए. What do you observe? आपने क्या फील किया? Do both the fingers feel the same thing? You will feel that one finger feels water is hot and another feels that the water is cold. But actually, the water is neither hot or cold, but it is just warm. अपने एक उंगली को आप गर्म पानी में और एक उंगली को आप वार्म पानी में जो कम ठंडा है उसमें डालिए. अब आप क्या फील कर रहे हैं? हमें ये फील हो रहा है कि पानी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है. ये वार्म वाटर है. Precaution, do not use very hot water as it will burn your fingers. ज़्यादा पानी, प्रिकॉशन हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा गर्म पानी में अपने फिंगर को आप मत डालिएगा क्योंकि ये आपकी उंगलियों को जला भी सकता है. This shows that the term hot and cold are relative terms. We cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. इसलिए ये टर्म बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है ये बताने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है. To overcome the above problem, we need to measure the temperature of an object. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. We measure temperature with the help of a device called thermometer. Thermometer के मदद से हम temperature को मापते हैं. Measuring temperature. You must have seen a doctor or your parents measuring your body temperature with the help of a thermometer. When you were having fever, our body temperature is measured with the help of a clinical thermometer. It is called
डॉक्टर्स थर्मोमीटर, इसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पेरेंट्स या डॉक्टर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर का। लुक एट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एग्जामिन इट केयरफुली। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर की पिक्चर दी गई है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग narrow glass tube. It has a bulb at one end which contains mercury. A small shining thread of mercury is seen in the glass tube outside the mercury. You will also see markings on the thermometer which shows the temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius only. The scale is the Celsius scale indicated by degree Celsius. Earlier the Fahrenheit scale was used which had a range from 94 to 108 Fahrenheit. पहले के टाइम पे फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स टू नो, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट्स एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम के टेम्परेचर को, लिक्विड टेम्परेचर को मापने के लिए मेटल का ये होता है जो काम करता है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, find and determine the value of one small division on the thermometer scale. Count the number of small divisions between two bigger marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 small divisions between them. The value of one small division is 1 by 5 is equals to 0.2 degrees Celsius. Precautions to be observed while reading a clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हम उसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं बच्चों। वॉश द थर्मोमीटर वेल, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर यूज। होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द मर्करी लेवल। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से उसे धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। इसके साथ ही थर्मोमीटर को हमें होल्ड कहाँ से करना चाहिए? बिल्कुल पीछे से। Ensure that before use the mercury level is below 35 degrees Celsius. If the level is above 35 degrees Celsius, bring it down by giving a few jugs to the thermometer. Place the bulb of the thermometer under the tongue for 1 minute. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. The reading obtained is your body temperature. It is in degrees Celsius. Be careful while using a thermometer. It can break easily. Do not hold the bulb while noting down the temperature. जब भी आप टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हो, अब पहले तो ये जान लीजिए कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, तो अपने टंग के नीचे। और जब आप उसको अपने टंग के नीचे रखें तो ध्यान दें कि उसका जो बल्ब है वो टूटने ना पाए, इससे आपको हर्ट भी हो सकता है। The normal body temperature is 37 degrees Celsius. Always remember to write down the unit. Is the normal body temperature exactly 37 degrees Celsius for all individuals? Let us try to find this out with the help of the activity given below. Activity 2. Measure the body temperature of about 10 of your friends with a clinical thermometer. Record your observation in the tabular form. अपने 10 दोस्तों के जो बॉडी टेम्परेचर है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा जांचिए और यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आए उसे नोट डाउन कीजिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Is the temperature of all exactly 37 डिग्री सेल्सियस? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया। The temperature could be slightly higher or even lower. The normal body temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. Since the range of clinical thermometer is 35 degree to 42 degrees Celsius, we should not use a clinical thermometer to measure the temperature of any object other than human body. Facts to know. Swedish astronomer Anders Celsius devised the Celsius scale in 1742. बच्चों जो स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे उनका नाम था एंड्रस सेल्सियस, जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था 1742 में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों? Different types of thermometer as used to measure the temperature of different objects. Laboratory thermometer is one such thermometer. It measures the temperature in the range of 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. अलग अलग चीज़ों के टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग तरीके का थर्मोमीटर होता है।
तो बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, इसकी जो डिग्री होती है, इसका जो सेल्सियस होता है वो कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। You must have read in weather reports in newspaper the maximum and minimum temperature of different cities. Let us now learn how to use the laboratory thermometer. Laboratory thermometer का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आपने अक्सर टीवी में देखा होगा कि दिन का माप, जो तापमान है वो कितना मापा गया है, कितना आया है, वो कैसे आता है? वो लेबोरेटरी यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा ही आता है। कैरी आउट द एक्टिविटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। ये एक्टिविटी आप किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही कीजिएगा। एक्टिविटी 3, टेक सम वाटर इन अ बीकर, डिप द थर्मोमीटर इन द बीकर कंटेनिंग वाटर, एंश्योर that the bulb is completely dipped in the water and that the bulb does not touch the bottom or the sides of the beaker. Observe the mercury thread in the thermometer, record the temperature when it becomes steady. बच्चों, एक बीकर में पानी लीजिए, अब थर्मामीटर को उसमें डिप कर दीजिए और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो बल्ब है थर्मामीटर का वो पानी में अच्छे तरीके से डिप हो चुका है और उसके बाद उसके बॉटम साइड को बिल्कुल साइड कर दीजिए और उसे बिल्कुल भी टच मत कीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए जो मरकरी है थर्मामीटर के अंदर, मरकरी थ्रेड है वो कहाँ पर है और उसके बाद में उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कीजिए। प्रिकॉशन टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर। The thermometer should be held vertically. The bulb of the thermometer should be completely surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured. The bulb should not touch the bottom or the sides of the beaker. The reading should be taken without removing the thermometer from the substance. The eye should be kept at the level of mercury thread. Activity 4. Take a beaker, put hot water in it. Dip the laboratory thermometer in it. Note down the temperature of water. Once the mercury thread becomes steady, now take out the thermometer from the water. Keep observing the mercury thread. What do you notice? You will notice that the level of mercury starts falling down as soon as the thermometer is removed from the beaker. This is the reason the reading has to be noted when the thermometer is dipped in water. बच्चों क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, उसमें गर्म पानी डालिए और उसके बाद अपने थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद नोट डाउन कीजिए कि जब भी जो थर्मामीटर का मरकरी है वो स्टडी हो जाए उसके बाद में आप थर्मामीटर को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद आप मरकरी के थ्रेड को ऑब्जर्व कीजिए। आपने क्या नोटिस किया? आप देखेंगे कि मरकरी जो है वो स्टार्ट फॉलिंग डाउन होना शुरू हो जाती है और उसके बाद आप थर्मामीटर को बीकर से रिमूव कर दीजिएगा। इसीलिए इस तरीके से करने पर आप जो मरकरी है, जो थर्मामीटर का मरकरी थ्रेड है, उसकी रीडिंग को आप नोटिस कर सकते हैं। However, when using a clinical thermometer to measure our body temperature, we have to remove it from our mouth to note down the temperature. Now you know the answer as to why we cannot use a laboratory thermometer to measure our temperature. बच्चों, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को पता कराने के लिए हम अपनी जीभ से थर्मामीटर जब बाहर निकालते हैं तभी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता चलता है और इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करते हमारी बॉडी के टेम्परेचर को पता करने के लिए और हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। The clinical thermometer must be having some special features because of which the mercury does not fall or rise when taken out of the mouth. This is because a clinical thermometer has a kink or constriction in the tuber near the bulb. This kink ensures that the mercury in the thermometer does not fall down when it is taken out of the patient's mouth. The temperature can therefore be easily read. The level of mercury thread can be brought back by giving the thermometer a slightly jerk. बच्चों, हम जो थर्मामीटर है उसको हल्का सा जर्क करेंगे यानी हिलाएंगे तो वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है। Nowadays, digital thermometers are available. The advantage of such thermometers is that they do not use mercury. Mercury is a toxic metal and there is a problem of its disposal in case the thermometer breaks. बच्चों,
अब के टाइम पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो अब क्या आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। मरकरी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है, अगर वो हमारे मुंह में टूट जाता है तो हमें कई सारी बीमारियां देके जा सकता है, इसीलिए आज के टाइम पर डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स रिमेंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट पर। When you keep a cooker on the gas, it becomes hot. In fact, the handles of the spoon with which you stir vegetables in a pan when kept on a flame also become hot. Why did the handle of the spoon become hot? When you remove the spoon from the pan and kept it outside, it cools down. Why does it cool? बच्चों, जब भी हम किसी कुकर को गैस स्टव पर, जलते हुए गैस स्टव पर डालते हैं तो कुकर तो हीट करता ही है, लेकिन अगर हम उसमें कोई चम्मच डाल देते हैं तो जो स्पून होता है वो भी गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस स्पून को निकाल के हम बाहर रख देते हैं तो स्पून ठंडा हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। दिस इज बिकॉज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. This heat transfer continues till both the bodies attain the same temperature. When a hot body and a cold body are in contact, the hot body loses heat while the cold body gains heat. क्या होता है बच्चों, ये हीट ट्रांसफर होने की वजह से होता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है कि वो हीट दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसके कॉन्टेक्ट से उस चीज़ को हटा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। एक्टिविटी 5, टेक एन आयरन रोड, फिक्स 4 ड्राइंग्स, पिन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ फैक्स एट नियरली equal distances. Place the rod between 2 bricks as shown in the figure. Heat one end of the rod with a candle. What do you observe? You will see that the pin nearest to the candle falls down first as the wax melts. After some time, the second pins fall down and this continues. The above activity shows that heat travels from the hotter to the colder and through conduction. In solids generally, the heat is transferred by the process of conduction. Generally, heat कैसे transfer होता है? Conduction के process से. Substances which allow heat to flow through them are called good conductors of heat. Some substances do not allow heat to pass through them easily and are called bad conductors of heat or insulators. Metals are good conductors of heat like iron, copper, aluminium, wool, plastic, cotton glass, straw, clay, rubber, bakelite are some examples of insulators. ये सभी जो हैं वो good conductors हैं। और बच्चों, जो ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र करने देता है इजीली उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होने देता है हीट उसे क्या कहा जाता है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एक्टिविटी 6, टेक अ बीकर, फिल it with boiling hot water. Thus take some articles made of the above mentioned materials. Dip one end of them in hot water. After a few minutes touch the other end. Note down your observation. एक बीकर लीजिए, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसमें से जो मटेरियल होगा उसे आप मेंशन कीजिए. फिर उसके बाद उसके एंड को, किसी भी मटेरियल के एंड को हॉट वाटर में डिप कर दीजिए और कुछ देर बाद आप उसके एंड को जो गर्म पानी में था उसको आप टच कीजिए. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? रिमेंबर, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वाटर और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूजफुल. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स. हीट रेजिस्टेंट plastics. Convection. When heat is transferred by conduction, movement of molecules does not take place. In liquids and gases, heat is transferred by convection. The method by which heat is transferred from the hotter part to the colder part by actual movement of hot particles in it is called convection. Activity 7. Take a round bottom flask, fill it with water up to 2 to 3rd. Gently place a crystal of potassium pomegranate into the flask. Heat the flask with the help of a Bunsen burner. What do you observe? क्या ऑब्जर्व किया आपने? When flask is heated, water near the flame become hot. जब जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा तो उसके पास जो पानी है वो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा. It rises up purple colored. The cold water from the sides moves to take place of this water. This water now gets heated and it rises, and again the water from the sides moves down. This way the whole water gets heated. इसी तरीके से जितना पानी है वो सभी गर्म हो जाएंगे. This activity shows
that water transfers heat by the movement of molecules from hotter to colder areas by convection. Activity 3. Take a candle, fix it on a stand and light it. Keep one hand on the top of the flame at a safe distance so that it does not get burned. अपने हाथ को एक सेफ डिस्टेंस पे रखिए ताकि आपका जो हाथ है वो जल ना जाए. Keep the other hand on the other side of the flame. और अपने दूसरे हाथ को दूसरे साइड के फ्लेम पर रख दीजिए. आपने क्या नोटिस किया? What do you notice? You will see that the hand above the flame feels hot, whereas the hand at the side will not feel as hot. This shows that air gets heated by convection. ये शो करता है कि जो एयर है वो कन्वेक्शन के द्वारा हीट हो जाता है. एक साइड आपका हाथ जो हीट के बिल्कुल पास है वो आपको थोड़ी देर में क्या फील होने लगेगा? गर्म फील होने लगेगा. लेकिन एक साइड जो हीट से दूर है उसमें आप कुछ फील ही नहीं कर पाएंगे. Sea breeze and land breeze. In coastal areas, the breeze blows from the sea to the land during day time and is called sea breeze. This is because during the day the lands get heated up faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea moves towards the land to take its place. At night, exactly the opposite takes place. The land cools down faster than the sea water. जो नाइट है, जो लैंड है वो ठंडा होना शुरू कर देता है पानी से भी ज़्यादा. Therefore, the cool breeze from the land blows towards the sea. This is called land breeze. This is the reason the windows in the houses in coastal areas are made to face the sea, so as to receive cool sea breeze during the day. Radiation. You must have noticed that we feel warm when we move out in the sun or stand in front of a flame. आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम सन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आग के पास खड़े होते हैं तो हम बहुत वार्म यानी गर्म फील करते हैं. हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीचेज अस? लेकिन जो सन का हीट है वो तो काफ़ी दूर होता है, तो हमारे पास वो कैसे पहुंचता है? दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन. देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड द सन. देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. मोर ओवर, हॉट एयर राइजेज अप. सन और हमारे बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, या फिर ये कन्वेक्शन या कंडक्शन के द्वारा भी नहीं किया जाता है. ये किस वजह से होता है? ये हॉट एयर की वजह से होता है. दिस शोज दैट देयर इज अनदर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट. दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. ये शो करता है कि एक अनदर वे भी है, एक अनदर तरीका भी है हमारे पास में हीट ट्रांसफर होने का, और उस तरीके को क्या कहते हैं बच्चों? रेडिएशन. Radiation needs to no medium. It can take place even in vacuum. It is because of radiation we get heat when we sit in front of a heater in a room. All hot objects or substances, solids, liquids and gases transfer heat by radiation. Our body also gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. Radiation के थ्रू ही हमें हीट फील होता है. जब भी हम एक बंद कमरे में होते हैं, अगर हम उसमें हीटर ऑन कर लेते हैं तो उसका जो रेडिएशन होता है वो हमारी बॉडी पर आता है, जिससे हम वार्म फील करते हैं. द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मोर हीट इट रेडिएट्स. ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट heat. When this heat falls on objects like trees, soil, water, human beings, etc., some of it is absorbed, some is reflected, and a part of it is transmitted. The amount of absorption and reflection of radiant heat depends upon the nature of the surface and the color of the object. Shiny and smooth surfaces reflect heat, whereas black and rough surfaces absorb heat. This is the reason why in summer we prefer to wear लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर डार्क कलर्ड क्लोथ्स. बच्चों, हीट कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्व करती है? हीट जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं, वो हीट को ऑब्जर्व करता है. इसलिए हम समर्स में लाइट कॉटन कपड़े पहनते हैं, और जैसे ही विंटर आता है, ठंड में हम क्या करते हैं? हम डार्क कलर के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है. एक्टिविटी 9. Take two identical cans, paint one black and the other white from outside. Fill the two cans with water. Ensure that the amount of water is the same. Leave the two cans in the sun in the afternoon for an hour. Measure the temperature of water in both the cans. दोनों ही कैंस के टेम्परेचर को आप मापिए. What do you observe? The water in which can is warmer. क्या आपने ऑब्जर्व किया कि इनके में जो पानी भरा हुआ है कंटेनर में, क्या वो वार्मर है? This activity shows that the black surface is a better observer of heat radiation than white color. ये एक्टिविटी शो करता है कि ब्लैक जो है वो हीट ऑब्जर्व करने में ज़्यादा बेहतर है वाइट के मुकाबले.
Activity 10. Now place the 2 cans used in the above activity inside the room. Leave them undisturbed for 15 minutes. Again, note down the temperature of water in the 2 cans. Do you notice any difference? उसके बाद दोबारा इस प्रोसेस को, एक्टिविटी को आप दोबारा कीजिए और इसे आप 15 मिनट के लिए इस रूम में छोड़ दीजिए और उसके बाद आप नोटिस कीजिए कि अब कौन सा जो कैन है दोनों में से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. You will see that the temperature of the water in the black can falls more rapidly than the of white can. This shows that black surface is a better radiator of heat than white surface. Thus, white and light color clothes are more comfortable in summer as they reflect most of the sun's heat. Dark colored clothes absorb most of the sun's heat and hence we feel more comfortable wearing them in winter. ये एक्टिविटी शो करता है कि जो ब्लैक कैन था जिसमें पानी था वो ज़्यादा वार्म हो चुका है और जो वाइट कैन है उसने हीट को ऑब्जर्व नहीं किया है. इसलिए हम गर्मियों में जो लाइट कपड़े होते हैं, लाइट कॉटन के कपड़े होते हैं, लाइट कलर्ड कपड़े होते हैं, वो पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सर्दियों में हम क्या करते हैं, जो डार्क कपड़े होते हैं उन्हें पहनना प्रेफर करते हैं और वो उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं. वुलन क्लोथ्स. We wear woolen clothes in winter because wool is a bad conductor of heat insulator. It allows body heat to be trapped inside. Moreover, the air present in between the wool fibers prevents the flow of our body heat to the surroundings, so we feel warm. Thus, wearing too thin sweaters makes us feel warmer than wearing a thick sweater because there is an additional layer of air between the two sweaters. बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स रिमेंबर पर. गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं ग्लॉसरी पर. टेम्परेचर, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. Thermometer, the devices used to measure the temperature of a body. Radiation, a process of heat transfer in which a material medium is not necessary. Conductor, substances which readily conduct heat. Insulator, substances which do not conduct heat. Convection, transfer of heat with the actual motion of the medium from one region of space to another. Summary, heat is a form of energy which gives us the sensation of warmth. Temperature is a measure of a degree of hotness of an object. Thermometer is a device used to measure temperature. Normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. The three modes of heat transfer are conduction, convection and radiation. Conduction is the main mode of heat transfer in solids. In gases and liquids, heat is transferred by convection. Radiation is the only mode of heat transfer which does not require a medium. The material which allow the heat to pass through them easily are called conductors. Insulators are materials which do not allow heat to pass through them easily. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. बच्चों अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.